गौतम गंभीर का नया ड्रामा रोहित कोहली के नाम करोना। पहले चली क्रेडिट की लड़ाई, अब दुनिया को समझाने लगे सच्चाई। रोहित पर किसने लिया था फैसला, मीडिया और फैंस को बता दिया झूठा। मन मुताबिक कोचिंग स्टाफ मिला अपने मन का सिलेक्शन। हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे प्लेयर्स को अपनी चाहत के हिसाब से मौके दिए। अर्शदीप से लेकर श्रेयस अय्यर तक जिसको जब चाहा बेंच कर दिया और पूरी तरह फ्री हैंड। इसके बावजूद गंभीर ने टीम का हाल पाकिस्तान जैसा बना दिया। टेस्ट में गंभीर के सारे एक्सपेरिमेंट फेल रहे हैं। हम 13 साल बाद घर पर टेस्ट सीरीज हारे, इतिहास में पहली बार टेस्ट में क्लीन स्वीप। 66 साल बाद 7 टेस्ट में घर पर 5 मैच हारे। 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भारत में सीरीज जीती। 37 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत में ओडीआई सीरीज जीती। 27 साल बाद भारत को श्रीलंका ने वनडे सीरीज हराई। ये छोटे मोटे रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा गंभीर ने सिर्फ 1.5 साल में कई और कीर्तिमान बनाए। टीम इंडिया की इस बर्बादी के बावजूद गंभीर का मानना है कि इंडियन फैंस को T20 के चौके छक्के देखकर मजे लेने चाहिए। कोच पर इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग मनोज मुंतशिर को जानते होंगे। केसरी का तेरी मिट्टी जैसा गाना लिखने के बाद जब लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया, उसके बाद मनोज ने आदि पुरुष के डायलॉग्स लिख दिए। और जब लोग सवाल पूछने लगे तो मनोज मुंतशिर ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने हिसाब से रामचरितमानस लिखी, तो क्या हम अपने हिसाब से एक फिल्म नहीं बना सकते। मनोज मुंतशिर के कार्यक्रम बॉयकॉट होने लगे। सोशल मीडिया पर व्यूज खत्म हो गए। भर भर के गालियां पड़ी तो हाथ जोड़कर माफी मांगी ताकि फिर से धंधा चमके। लेकिन मनोज कभी ये समझ नहीं पाए कि गलत क्या किया। गंभीर की कहानी भी कुछ वैसी ही चल रही है। आईपीएल में गंभीर की सक्सेस, क्रेडिट का रोना और धोनी के नाम पर नेगेटिव पीआर का ऐसा कॉकटेल चला कि लोग गंभीर को सबसे इनोसेंट, सबसे ईमानदार और देशभक्त क्रिकेटर समझने लगे। और यही वजह थी कि राहुल द्रविड़ के बाद उन्हें दमदार रिप्लेसमेंट माना गया। लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद गंभीर ने ऐसी फिल्म बनाई कि भारतीय क्रिकेट फैंस को जीजी के नाम से भी नफरत होने लगी है। लेकिन गंभीर इस बात को समझने की बजाय अपनी जिद में चल रहे हैं और सबको बेवकूफ बताकर खुद को विक्टिम बता रहे हैं। दरअसल नागपुर में गंभीर से मिलने के बाद सांसद और तगड़े वाले क्रिकेट फैन शशि थरूर ने कर्टेसी पोस्ट की, लेकिन तारीफ के चक्कर में कुछ ज्यादा लिख दिया। थरूर ने लिखा, अपने पुराने दोस्त के साथ अच्छी बातचीत हुई है। गंभीर के पास पीएम के बाद देश की दूसरी सबसे टफ जॉब है। हर दिन लाखों लोग टीम इंडिया के कोच की बातें करते हैं। सब कुछ सुनने के बावजूद गंभीर शांत रहकर अपना काम करते हैं। गंभीर कितना शांत रहते हैं ये तो सब जानते हैं। पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन गंभीर पीएम से कंपेयर किए जाने पर इमोशनल हो गए और फिर मौका देखकर चौका मार दिया। गंभीर ने थरूर की पोस्ट को टैग करके लिखा, जब ये शोर थम जाएगा तो लोग समझ जाएंगे। लोग सोचते हैं मेरे पास असीमित ताकत है, समय आने पर सब क्लियर हो जाएगा। लोग मुझे उनका दुश्मन बता रहे हैं जो मेरे अपने हैं। लोगों की बातें देखकर मैं हैरान हूं। गंभीर ने फिर एक बार अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरे क्रिकेट समाज पर सवाल खड़े कर दिए। गंभीर के मुताबिक टीम में उनसे सब लोग खुश हैं। रोहित और कोहली उनके जिगरी यार हैं और जो कुछ हो रहा है ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है। बाकी इंडियन क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोच साहब, सवाल यह है कि जब सब ठीक ही है तो सिडनी में कैप्टन होने के बावजूद रोहित को बेंच पर क्यों बैठना पड़ा? रोहित को अचानक कप्तानी से क्यों हटाया गया? गिल से कप्तानी नहीं हो रही तो क्यों खींचा जा रहा है? सेंचुरी के बावजूद ऋतुराज अगली सीरीज में बाहर क्यों हो गए? हर्षित राणा के लिए अर्शदीप को बेंच पर क्यों रखा गया? मोहम्मद शमी को एक आखिरी चांस क्यों नहीं मिला? आकाशदीप को भूल गए तो प्रसिद्ध कृष्णा किस कोटे में फिक्स है? हर्षित जितने मौके और मेहनत आकाशदीप पर भी कर लेते तो शायद टेस्ट में एक दमदार ऑलराउंडर तैयार हो जाता। अब इसके बाद आखिर पब्लिक के लिए क्या देखना बाकी रह गया है? गंभीर कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें बताती हैं कि रोहित और कोहली आपको देखना भी नहीं चाहते। कई सीनियर प्लेयर आपके आसपास बैठने से कतराते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते। आप हार के लिए ट्रांजिशन को जिम्मेदार बताते हैं और अपने डिफेंस में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने का क्रेडिट लेते हैं। इंग्लैंड सीरीज की बात करते हैं जैसे वहां गाबा की तरह कोई इतिहास पलट कर आए हों। ऐसे कई सवाल हैं जिनकी वजह से फैंस गुस्से में हैं, लेकिन आप नेगेटिव पीआर और मीडिया की बहस बताकर इसे साइडलाइन कर देते हैं। गंभीर की ये पोस्ट बता रही है कि वो किसी की सुनना नहीं चाहते। अपने ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में कई प्लेयर्स और टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऐसे में गंभीर के कोचिंग स्टाइल को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का रिजल्ट देखकर गंभीर का फुल एंड फाइनल हिसाब होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।